मेरा यूट्यूब चैनल इनके एजुकेशन पावर पर आप लोगों को स्वागत है। मैं कल आपको बताया था एसी और डीसी के बारे में। एसी और डीसी के बारे में हम बताए थे, बोले थे कि डीसी किसे कहते हैं और एसी किसे कहते हैं। डीसी को डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, एसी को अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं। डीसी को दूर तक ले जाना संभव नहीं है, एसी को दूर तक ले जाना संभव है। एसी हमारे देश में 50 हर्ट्ज की बनती है। हमारे देश में एसी कितना हर्ट्ज की बनती है? 50 हर्ट्ज की। जबकि डीसी जो होती है 0 हर्ट्ज की होती है। डीसी 0 हर्ट्ज की होती है। बोले थे कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। और एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ना है कि चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक किसे कहते हैं? आज पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत धारा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। विद्युत धारा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। जैसे मतलब लोहा में अलग होती है, लोहा में विद्युत का सुचालक है। कोई पदार्थ होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, कोई होता है विद्युत का अर्धचालक होता है, कोई अतिचालक होता है। उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो होता है लिखते हैं कि विद्युत का प्रवाह भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। विद्युत का प्रवाह भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। विद्युत, हम जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह भिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग होती है, जिसके कारण इसे 4 भागों में बांटा गया है। चला रे बाबू रे, पहला है चालक। पहला क्या है? चालक। चालक का मतलब कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। CONDUCTOR, कंडक्टर। चालक का मतलब कंडक्टर। दूसरा है चला कुचालक। कुचालक या इसी को अचालक कहते हैं। दूसरा है कुचालक तथा इसी को अचालक कहते हैं। जिसका अंग्रेजी नाम होता है कंडक्टर है तो चालक, और नॉन कंडक्टर तो कुचालक। नॉन कंडक्टर CONDUCTOR, नॉन कंडक्टर कुचालक। तीसरा है आपका अर्धचालक। इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तीसरा है अर्धचालक, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। चौथा है अतिचालक। चौथा क्या है? अतिचालक। चौथा है बाबू रे अतिचालक। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विद्युत जो होता है इसका प्रवाह भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला है चालक, दूसरा है कुचालक या इसी को अचालक कहते हैं, तीसरा है अर्धचालक और चौथा है अतिचालक। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। आगे बताते हैं कि चालक किसे कहते हैं। पहले पढ़ेंगे कि चालक किसे कहते हैं।
हम लिखवाए 4 गो चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो पहले हम पढ़ेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं, चालक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, चलो चालक के बारे में। किसके बारे में, चालक के बारे में। चालक क्या होता है, तो पहले चालक के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे चालक। चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा जिन पदार्थों से विद्युत धारा एक स्थान से, जिन पदार्थों से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन करती है या जाती है, गमन करती है उस पदार्थ को चालक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक। किसे चालक कहते हैं, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला है उसे चालक कहते हैं। जैसे में कोई क्या हो गया, जैसे में देखिए चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि, इन सब से विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अधिकांश, नोट में लिखिएगा, अधिकांश धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। ये ऐसे चालक हम बोल सकते हैं। चालक की परिभाषा एक और दे सकते हैं क्या, कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं, ठीक ना। आगे चालक की पॉइंट है, तो चालक की विशिष्ट चालकता अधिक होती है। चालक की विशिष्ट चालकता अधिक होती है। आगे ताप बढ़ने से या बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से चालक की चालकता घटती है। ध्यान से समझिएगा बहुओं रे, सोना रे, और है कि चालक की विशिष्ट चालकता अधिक होती है। क्या कहती है, कि चालक की विशिष्ट चालकता अधिक होती है, लेकिन यही कहती है आगे कि ताप बढ़ाने से चालक की चालकता घटती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे चालक की चालकता घटती जाएगी। बुझेगा, जिसको दिक्कत होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। आगे सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। सबसे अच्छा चालक क्या होती है, चांदी होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कीजिए। कर लिए तो हम आगे बताते हैं। यहां तक किसी दिक्कत चालक में? अभी चालक में और 1-2 पॉइंट है जो लिखवाएंगे हम तुरंत। अभी
देखिए यहाँ तक लिखवा दिए थे कि चांदी सबसे अच्छा, यहाँ तक लिखवा दिए थे कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक होती है। अब देखिए कहती है कि चालक में, एक और पॉइंट है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जिसको भाई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। आगे दूसरा हम लिखवा देते क्या, कुचालक या अचालक, या उसी को हम क्या बोलते थे, नॉन कंडक्टर। आगे कुचालक किसे कहते हैं? तो बस चालक का जस्ट उल्टा होता है। जैसे चालक लिखवाए थे कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, उस पदार्थ को कुचालक कहते हैं। यानी जिस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है उस पदार्थ को क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, ठीक ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है उस पदार्थ को कुचालक कहते हैं। अरे ये समझ में बोलना रे, जैसे ना बोल पाता ऐसे मुंह पहले रहिए। जहां आपको समझ में नहीं आती है आप वहां बोलिए, हमारा काम है समझाना, आपको काम है समझना, ठीक ना। जैसे में क्या होगा, सल्फर, रबड़, प्लास्टिक, सूखा लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक है, ठीक ना बाबू। सुगर है, ये सब विद्युत का कुचालक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें कुछ दो तीन पॉइंट है लिखवाना है, ठीक ना। मिटा देते हैं। कुछ पॉइंट है, इनमें कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए पहला अचालक बोले या कुचालक बोले, बात देख के बोले हैं। अचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता क्या है, या क्या हम बताएंगे। आप प्रतिरोध पढ़ेंगे ना, प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, उसमें हम बताएंगे कि विशिष्ट चालकता क्या है। अचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। घबराने की कोई बात नहीं है, जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा। अचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। चालक की क्या बताते हैं कि चालक बहुत अधिक होती है विशिष्ट चालकता, जबकि अचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरी बात कि अचालक
अचालक पदार्थों में, अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। हम पहले विद्युत धारा में जब चालू किए थे तब बताए थे कि धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा, जिसमें नहीं होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे क्या बोले, जैसे क्या बोले, रबड़ और सूखा लकड़ी इत्यादि सब क्या विद्युत के कुचालक है। और जिसमें लाइन, ये लाइन जिसको हम देहात भाषा में क्या बोलते हैं, उसको लाइन बोलते हैं, करंट। जिसमें करंट का प्रवाह हो जाए, जिसमें करंट का प्रवाह हो जाए उसे चालक, और जिसमें ना हो उसे अचालक। जिसमें करंट चला जाए, जिसमें करंट चला जाए, जिसमें करंट चला जाए उसे चालक, और ना जाए तो अचालक। समझ में आ रही है? कहती है हम कि जिसमें धारा, जिसमें विद्युत धारा चला जाए उसे चालक, और जिसमें विद्युत धारा न जाए उसे अचालक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब आगे बताते हैं क्या है, आगे क्या लिखा है, कुचालक बाबू, अर्धचालक। तीसरा बोले थे अर्धचालक, तीसरा बोली थी मैं क्या, अर्धचालक बोली थी। अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसकी, जिसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट, जिसकी विशिष्ट चालकता, जिसकी विशिष्ट चालकता अचालक, अचालक, जिसकी विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक के बीच, चालक के बीच होती है, चालक के बीच होती है। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। कोई दिक्कत बाबू? जहां आपको दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक ना। इसमें पॉइंट है क्या कि इसकी जो, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, अल्प होती है। कम या अल्प बोले के बात है, या निम्न, निम्न बोले, कम या अल्प, अल्प होती है, अल्प होती है। इसका उपयोग बाबू हम किसमें करते हैं, इसका उपयोग जो होता है, उपयोग, इसका उपयोग कंप्यूटर, 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 डायोड इत्यादि में करते हैं, इत्यादि, ट्रांजिस्टर इत्यादि सब में करते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर इत्यादि में करते हैं। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अचानक में 2 पॉइंट लिखवा दिए थे। तीसरा पॉइंट है कि इसकी ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बढ़ती है, बढ़ती है। चालक में ताप बढ़ाने से विशिष्ट चालकता घटती थी, लेकिन इसमें ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। ठीक है। अब चौथा हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, अति चालक, सुपर कंडक्टर, अति चालक, अति चालक कितने लिखवाए थे हो, बोला रे, सोना रे, बाबू रे। अति चालक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर, निम्न, जिनमें निम्न ताप पर, निम्न ताप कहते क्या, एकदम शून्य के निकट, शून्य नहीं, निम्न ताप कहने मतलब शून्य के निकट, जीरो के निकट, लिख देते हैं, शून्य के निकट, शून्य के निकट। ऐसा पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर
बिना कोई प्रतिरोध के, बिना कोई प्रतिरोध के, प्रतिरोध के, बिना कोई प्रतिरोध के गमन करती है, प्रतिरोध के, बिना कोई प्रतिरोध के गमन करती है, गमन करती है, उस पदार्थ को करती है, उस पदार्थ को, उस पदार्थ को क्या कहेंगे बाबा? अति चालक कहते हैं, अति चालक कहते हैं, अति चालक कहते हैं, उस पदार्थ को अति चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पारा हो जाता है 0 के निकट, इसको हम जैसे ही ले आएंगे क्या बोलता है? अति चालक बन जाएगा। जिंक हो गया, शीशा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब जब शून्य के निकट ताप इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? अति चालक हो जाता है। क्या बन जाता है? अति चालक बन जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? अति चालक कहेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लिखवाते हैं, ये चारों खत्म हो गया। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं बाबू रे? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, देखिए आगे है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं मुंह करके, अब पश्चिम से पूर्व की ओर हवा पा रही है, तो हम लोग को जाने में क्या करेगी? विरोध करेगी, रोकती है। वो हम लोग को क्या करते हैं? जाने में रोकती है, विरोध करती है। उसी तरह चालक पदार्थों में एक गुण होती है, चालक पदार्थों में गुण होती है, जिस चालक पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होती है, उस विद्युत धारा को रोकने के काम करती है, विद्युत धारा को रोकने के काम करती है। और जो गुणों विद्युत धारा को रोकेगी उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब है प्रतिरोध के बारे में कल बताएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और